आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, 9 अप्रैल से नवरात्रि शुरू हो रहा है और हम सभी के घर माता रानी का आगमन हो रहा है। ऐसे में हम सभी लोगों को माता रानी की 9 दिनों तक सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता रानी की चौकी कैसे लगाते हैं, ज्वारी कैसे बोते हैं, कलश की स्थापना कैसे करते हैं और पूजा अर्चना कैसे करते हैं। तो नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह सवेरे हम स्नान आदि करने के बाद जिस स्थान पर हम पूजा की चौकी लगाएंगे उस स्थान को पहले हम अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद हम पूजा की एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। अब थोड़े से चावल का आसन देके हम माता रानी की कोई भी फोटो हो या मूर्ति हो, हम उन्हें विराजमान कराएंगे। इसके बाद इसमें ज्वारी बोया जाता है। हम ज्वारी की खेती लगाते हैं और माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी फसल बहुत ही अच्छी हो। ऐसा माना जाता है कि ज्वारी की खेती जितनी हरी भरी होती है, जितनी अच्छी होती है, हमारा आने वाला भविष्य उतना ही सुखमय होता है। तो इस तरह की हम कामना करते हुए जय की खेती करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप जय की खेती करते हैं तो इसके लिए आपको एक गहरा मिट्टी का प्रात लेना है, या आप घर में कोई गहरी थाली भी ले सकते हैं जिसमें कि आप ज्वारे बो सकते हैं। उसके बाद हमें इसमें साफ़ सुथरी मिट्टी लेनी है। मिट्टी कोई विशेष प्रकार की मिट्टी नहीं होती है, लेकिन अगर आपको रेत वाली बालू मिल जाती है, जो गंगा किनारे होती है ना, वो अगर मिल जाती है तो उसमें अगर आप खेती करते हैं तो उसकी उपज बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन वो हर जगह संभव नहीं होता है, इसलिए आप अपने घर के गमले की भी मिट्टी से भी जो है ज्वारी की खेती कर सकते हैं। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना करने के लिए आप चाहें तो मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं, या घर में पीतल का लोटा हो उसमें भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जो भी कलश रख रहे हैं उसके कंठ पर आप मौली बांध दें। उसके बाद देखिए, हमें शुद्ध जल कंठ तक भरना है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोटे को जल से भर लेंगे। कलश में हमें क्या क्या रखना है, एक गांठ हल्दी का हम रखेंगे, 1 रुपये का सिक्का रखेंगे, 1 सुपारी रखेंगे, 1 जोड़ा हमें लौंग और इलायची रखना है। तो ये सारी सामग्री हमें कलश में रखना होता है। उसके बाद हम एक आम का डला लेंगे जिसमें कि 9 पत्ते, 7 पत्ते या 11 पत्ते लगे होने चाहिए। सभी पत्ते में हम देखिए इस तरह से रोड़ी के तिलक लगा लेंगे। उसके बाद हम एक कटोरी भरकर चावल लेंगे और कलश के ऊपर इस तरह से हमें रखना है। इसके बाद हम एक पानी वाली नारियल लेंगे। नारियल जब भी आप खरीदने जाए ना, तो एक बार ज़रूर उसे हिला कर देख ले कि इसमें पानी है कि नहीं, क्योंकि पानी वाली ही नारियल कलश के ऊपर रखा जाता है। अब नारियल के ऊपर देखिए हम इस तरह से चुंदरी एक लपेट लेंगे। उसके बाद चुंदरी इधर उधर ना हो, इसमें हम कलावा इस तरह से बांध लेंगे। उसके बाद नारियल का जो मुख का भाग होता है ना, वो हम अपनी ओर रखेंगे और नारियल को कलश के ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से कलश की स्थापना हो जाती है। इसके बाद हम थोड़े से चावल का आसन देकर हम गणपति जी को विराजमान कराएंगे। और गणपति जी के पूजा के बगैर तो सभी पूजा अधूरा माना जाता है, इसलिए सर्वप्रथम हम गणेश जी की ही पूजा करते हैं। उसके बाद ही हम किसी अन्य देवी देवताओं का पूजा करते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें एक घी के दिए प्रज्वलित करना होता है। उसके बाद हम माता रानी को यहाँ पर चूनर अर्पित करेंगे। तो माता रानी को देखिए आप इस तरह से चूनर ओढ़ा दें। इसके बाद हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी को तिलक करेंगे, माता रानी को हम तिलक करेंगे, माता रानी जी के सिर को भी हम तिलक करेंगे और हम कलश पर भी तिलक लगाएंगे। साथ में हम कलश के लोटे पे स्वास्तिक बनाएंगे। आप स्वास्तिक जरूर कलश के ऊपर बना लें, स्वास्तिक शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद हम गणपति जी को वस्त्र स्वरूप जनेऊ अर्पित करेंगे। आप चाहें तो इन्हें कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हम इन्हें फूल अर्पित करेंगे और दूब अर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता रानी को भी फूल अर्पित करेंगे। तो माता रानी को लाल रंग बहुत प्रिय होता है, तो आप उन्हें लाल फूल ज़रूर अर्पित करें, या आप कोई भी फूल उन्हें अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हम सभी कलश पर भी फूल अर्पित करेंगे, हम दीप पर भी फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम माता रानी को 16
श्रृंगार की सामान अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 16 श्रृंगार अर्पित करके और हम माता रानी के पास ही रख देंगे। इसके बाद अब हम माता रानी को पान का भोग अर्पित करेंगे। तो इस तरह से देखिए आपको एक पान लेना है। पान में देखिए हम एक बतासे, एक जोड़ा लौंग, इलायची और सुपारी रखकर हमें माता रानी को पान का भोग अर्पित करना है। उसके बाद हम माता रानी को बतासे का भोग अर्पित करेंगे। माता रानी को लौंग और बतासे का भोग सबसे प्रिय है, तो आप उन्हें 9 दिनों तक और कुछ भी भोग लगाए ना लगाए, आप उन्हें लौंग और बतासे का भोग ज़रूर लगाएं। इसके बाद देखिए हम कुछ फल के भी भोग लगाएंगे और 1 लोटा जल हम रख देंगे। उसके बाद हम धूप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद यहाँ पे देखिए आप कुछ पैसे भी रख दें, क्योंकि हम जितना भी कोशिश करें पूजा में हमसे कुछ ना कुछ तो कमी रह जाती है और ये दान जो है उस कमी को पूरा करता है। उसके बाद हम अपने हाथों में फूल लेके आप चाहें तो दुर्गा सप्तमी का पाठ कर सकते हैं, आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं या कथा भी सुन सकते हैं। तो हम अपने हाथों में फूल लेके हम कथा सुनेंगे, उसके बाद उस फूल को वहीं छोड़ देंगे। उसके बाद हमें इसमें हवन करनी होती है। नवरात्रि के दिनों में हवन करना बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है और कहते हैं कि हम हवन में जो भी प्रसाद अर्पित करते हैं वो सीधे देवी देवताओं के पास जाता है। इसलिए नवरात्रि के दिनों हो सके तो आप छोटी हवन रोज़ाना करें। तो इस तरह से देखिए हवन करने के लिए हम उबले जला लेंगे और हवन में हमें क्या क्या रखना है, तो 1 जोड़ा लौंग को हम घी में डिप करके और हम हवन में रखेंगे। उसके बाद जो आपने यहाँ पे माता रानी को पान अर्पित किए हैं वो पान भी आप इसी हवन में छोड़ दें। हवन में हम जो भी चीज़ें रखते हैं ना वो शीघ्र भगवान तक पहुँच जाता है। तो हो सके ना तो आप नवरात्रि के 9 दिन आप छोटी हवन ज़रूर करें। आप चाहें तो सुबह शाम भी हवन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सुबह शाम हवन नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एक टाइम ज़रूर हवन करें, या सुबह कर सकते हैं या शाम में भी आप हवन कर सकते हैं। इससे घर का जो निगेटिव चीज़ें हैं ना वो भी दूर होता है, घर में एक पॉजिटिव आती है। इसके बाद हम प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती करेंगे। तो माता रानी की आरती वैसे तो हर किसी को याद रहता है, लेकिन अगर आपको माता रानी की आरती याद नहीं है तो फिर माता रानी की आरती आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं या आप किताब से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, 9 दिनों तक आपकी सेवा करने का हमें मौका मिला है और अगर आपके सेवा में कोई भूल चूक हो जाए या कुछ कमी रह जाए तो आप हमें अपनी बेटा या बेटी समझ के क्षमा कर देना और हमारे घर परिवार में हमेशा खुशियां बनाए रखना। तो इस तरह से हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे और जो यहाँ पे आपने जल रखे हैं वो आप पूजा के बाद सूर्य देव को आप अर्पित कर दे। जो भोग प्रसाद आप यहाँ पे चढ़ाए हैं वो आप अपने घर परिवार बच्चों में सभी में वितरण कर दे। इस तरीके से नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं और 9 दिनों तक हमें माता रानी की रोज़ाना पूजा और आरती करनी होती है, माता रानी को भोग अर्पित करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी नवरात्रि पूजा की बहुत ही सरल विधि। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, कुछ पूछना होगा, तो आप हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे कोई आपको जानकारी हासिल हुई होगी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर से लिखते जाएं, ताकि मुझे लगे कि हाँ, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है और इससे आपको कोई जानकारी मिली हो। तो एक बार फिर से आप सभी को आने वाली नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता।